Hare Krishna. The question that is asked to me is कि लाइफ में अगर सब सही चल रहा है तो प्लानिंग की क्या आवश्यकता है। मेरी हाल ही में किसी के साथ बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि आप कहते हैं प्लान करके चलिए, पर प्लानिंग की ज़रूरत ही क्या है जब लाइफ में सब सही चल रहा है। तो देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लाइफ में सब सही चल रहा है और आगे भी चलना चाहिए। ऐसी उम्मीद और आशा तो सबकी ही होती है। लेकिन होता ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ती रहती है ना, वैसे वैसे हमें खुद एक ज़रूरत महसूस होने लगती है प्लानिंग करने की। अगर आप देखेंगे कि कोई प्लानिंग लाइफ में ना हो, अगर आपका दिन प्लान ना हो, अगर आपका करियर या आपकी लाइफ प्लान ना हो, तो कहीं ना कहीं आगे जाके सेटबैक ज़रूर होता है। तो इससे हमें समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि प्लानिंग की ज़रूरत क्या है। अब आप खुद सोचिए, परीक्षित महाराज तो जंगल में शिकार करने ही गए थे, लेकिन जो उनके साथ हुआ, किस प्रकार उनको एक ब्राह्मण के पुत्र ने श्राप दिया और कहा कि 7 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे ही उन्हें इस चीज का पता चला और उन्होंने महसूस किया कि अब जीवन के केवल 7 दिन ही बाकी हैं, तो उन्होंने किया क्या? तो क्या उन्होंने अपनी लाइफ की प्लानिंग नहीं की? उन्होंने इमीडिएटली सोचा कि अब इस संसार का मोह त्याग कर जरूरी है कि वह एक ऐसे महात्मा के पास जाएं और जाकर उनसे सीखे समझे कि ये जीवन का उद्देश्य है क्या और किस प्रकार, जबकि उन्हें मालूम चल चुका है कि जीवन का अंत होने वाला है, उन्हें अपने अंत को मिलना चाहिए भक्ति पूर्वक, उस हिसाब से कि इस जीवन के उपरांत वे भगवान की शरण को प्राप्त कर पाए। ये तो एक शास्त्रों से उदाहरण हमें मालूम होता है। आप खुद सोचिए कि अगर पीएम मोदी है, अब तो वो प्राइम मिनिस्टर है और इतना बड़ा अचीवमेंट उनकी लाइफ में उनको मिला है, और क्या इस पोजीशन पे आने के बाद उनको प्लानिंग की जरूरत नहीं है? अगर वो कुछ प्लान ना करें तो आपको लगता है कि ये देश चल पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो प्लानिंग की जरूरत उन्हें भी बहुत ज्यादा है, और तो और वो इस पोजीशन पे हैं अब इस संसार में कि वो इंडिया के मोस्ट पावरफुल व्यक्तियों के बीच में उनका नाम गिना जाता है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली जो इन्फ्लुएंशियल है, जैसे टाटा और अंबानी, उसके मुकाबले भी पीएम मोदी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज ही इज एट दिस पॉइंट इन टाइम द लीडर ऑफ द कंट्री। और जैसे ही लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया था उन्होंने, तो आप जानते ही हैं कि विचित्र ये था कि टाटा और अंबानी को भी उस लॉकडाउन के नियमों के अंतर्गत रहते ही अपनी लाइफ को प्लान करना पड़ा। तो प्लानिंग की आवश्यकता हमें हर स्टेज पे पड़ती है और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर प्लानिंग ना हो तो आप खुद सोचिए लाइफ कितनी अनसर्टन हो जाती है। और तो और आप पैदा होते ही हैं आपकी प्लानिंग कर दी जाती है, जैसे कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस, आपका मेडिक्लेम पॉलिसी आपके पेरेंट्स करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अब लाइफ में इस चीज़ की प्लानिंग की ज़रूरत बिल्कुल है, और ये ज़रूरी भी है बिकॉज आगे जाके इनकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। सो प्लानिंग जो की जाती है वो मेजरली लाइफ में सिक्योरिटी जनरेट करने के लिए की जाती है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली कि प्लानिंग की ज़रूरत है क्या। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर प्लान नहीं किया तो एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि आप ह्यूमन एक रेलेवेंट या एक प्रैक्टिकल ह्यूमन है, because at the end of the day it's very very essential that we understand कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनप्लान्ड भी आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लानिंग के बाद भी नहीं होती हैं। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड लाइफ। अगर अनप्लान्ड है सब कुछ, तो ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव चीज़ें ही हो सकती हैं आपके साथ, और अगर कभी कभी प्लानिंग है तो भी ज़रूरी नहीं है कि जो प्लानिंग की है उसके मुताबिक ही सब होगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक सेन ह्यूमन हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को प्लान करके चलें, सो दैट अगर कल को कोई डिफ़िकल्टी आए तो आप इसको फेस करने के लिए तैयार हों। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कोरोना का लॉकडाउन अचानक से ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ऐसे कितने लोग थे शायद जिन्होंने प्लानिंग भी नहीं की होगी, ये भी नहीं सोचा होगा कि इतना लंबा लॉकडाउन है, हम कैसे गुजारा करेंगे, कहाँ से खाएंगे, क्या होगा, कैसा नहीं होगा, जिसके कारण एक्चुअली उस समय में देखने को मिला कि बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों में थे, बहुत जूझ रहे थे, और एक्चुअली उनकी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्टी से कट रही थी, बिकॉज कोई भी ये परसीव नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा संकट और घड़ी आ जाएगी, बट ये आया।
और ये आया, लेकिन समय ऐसा होता है कि बुरे से बुरी परिस्थिति को भी हम अडेप्ट करना सीख लेते हैं. दैट इज ह्यूमन नेचर. बट इंटेलिजेंस तो यही है ना कि हम उसे कंफर्टेबली अडेप्ट करें और एंग्जाइटी में अडेप्ट ना करें, बिकॉज एंग्जाइटी फ्री लाइफ इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ. इस चीज को समझना जरूरी है. प्लानिंग करना बिल्कुल जरूरी है. अगर आप प्लानिंग में उतने एक्सपर्ट नहीं है, आपको गाइडेंस देनी चाहिए अपने बड़ों की, अपने वेल विशर्स की, अपने सपोर्टर्स की, और उनके साथ बात करते हुए आपको अपनी लाइफ की प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जानें कि आपके लिए ज़रूरी क्या है, कब है और कैसे है. तो उम्मीद है आपकी लाइफ वेल प्लान हो. मेरी लाइफ की प्लानिंग भी चल रही है और चलती रहेगी, because life is precious and no jokes to it at all. So take care and wait for the next video. Please like this video, share it with your friends and well-wishers, maybe enemies also, and subscribe to the channel. For sure, आपके सहयोग से हम grow करेंगे और motivatedly आपके समक्ष interesting content present करेंगे. Thank you so much for watching. Hare Krishna.